भगवान भास्कर की आराधना, डाला छठ की धूम। है ना, बेटे का पर्व है। इसमें है ना, जो भी इच्छा से मांगा जाता है वो पूरा होता है। सभी को हमारे छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब मन्नत मांगती हूँ पूरा होता है, उसके लिए करते हैं। से आप कर रही हैं? 4 सालों से। 4 साल। व्रत अच्छा लगता है, बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन इसको पूरा हो ही जाता है सब। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो बिहार मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी से। भी। गाजीपुर में, बिहार में तो बहुत बड़ा पर्व है ये। भी तो यहाँ मेरा ससुराल है। 20 साल हो गया। बहुत बड़ी तपस्या हुई। क्या भगवान ने क्या क्या दिया? भगवान ने बेटे का जीवन संवार दिया, बहू आ गई, पोता आ गया। गाजीपुर जनपद में बहुत धूमधाम से लोग छठ मनाते हैं और पूरे जनपद की बात की जाए तो 500 से अधिक नहर, पोखरे, तालाब में लोग इकट्ठा होकर के छठ मनाते हैं। सिर्फ गाजीपुर शहर में लगभग 40 घाट हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और हर जगह हम लोगों ने SDMs के माध्यम से वीडियोस और हीरोज़ की टीम लगा करके जहाँ पर भी अत्यधिक भीड़ होती है, 500,000 से अधिक लोग आते हैं, वहाँ पर सभी इंतजाम किए गए हैं। लाइट्स की, बैरिकेडिंग की, साइनेज की, गोताखोर की, बोट्स की, साफ सफाई की, पुलिस ड्यूटी की, ताकि लोग सेफली त्यौहार को मना सकें। और निरंतर हम लोग पिछले 3 दिनों से भ्रमण कर रहे हैं। आज भी हमने भ्रमण किया। आज शाम का अर्घ संपादित हुआ है और बहुत ही कुशल पूर्वक, शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम शाम के अर्घ का संपन्न हुआ है। सभी लोगों को मैं छठ की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैगजीन। देखा जाए, डाला छठ का पर्व आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि गंगा घाट पे महिलाएं जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या में इकट्ठा हैं। और ऐसे में देखा जाए तो बिहार और यूपी का ये पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिन की कठिन पूजा होती है ये, और इसमें महिलाएं बड़े ही स्वच्छ तरीके से और पूजा पाठ करती हैं। स्वच्छता के साथ इसमें पकवान बनाए जाते हैं और सूर्य का पर्व होता है। और इस मौके पर आप देख रहे हैं कि ये तमाम लोग गंगा घाट के किनारे आए हुए हैं। और आपको बता दें कि डाला छठ पर्व षष्ठी कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। भगवान सूर्य की उपासना का ये बड़ा ही कठिन व्रत होता है। दीपावली के छठे दिन बाद इस पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। इस वर्ष ये 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ प्रारंभ हुआ। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। खरना, संध्या, अर्घ्य, तदोपरांत प्रातःकालीन भगवान सूर्य को अर्घ्य दे व्रती महिलाएं इसका समापन करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में माता सीता और द्वापर में द्रौपदी ने भी डाला छठ का पर्व का व्रत रख भगवान भास्कर को अर्घ्य दे किया था। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख प्रकट किया। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से नवजात शिशु मृत पैदा हुआ। तदोपरांत राजा मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और मृत पुत्र को लेकर अपने प्राण त्यागने वाले थे। तभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्री से देवी षष्ठी का अवतार हुआ। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। यदि तुम मेरी आराधना करो और लोगों में जाकर बताओ। तब देवी की इन बातों को सुनने के बाद राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने सभी को षष्ठी मैया के प्रताप और वृत्तांत को सुनाया। उसी वक्त से षष्ठी मैया की आराधना व्रत की शुरुआत हुई और त्रेता युग में माता सीता ने किया, द्वापर में द्रौपदी ने किया और छठ व्रत रखा। रामायण की कहानी के अनुसार रावण वध के बाद भगवान राम ने भी सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आने पर माता सीता ने भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी व्रत रखकर अपने कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और भगवान भास्कर की आराधना सूर्य अर्घ्य के साथ किया था। द्वापर में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोए हुए राजपाट की प्राप्ति के लिए षष्ठी माता का व्रत
किया था। तब से लेकर आज तक तमाम श्रद्धालु व्रती महिलाएं इस पर्व को करती चली आ रही हैं। महिलाएं इस पर्व पर अच्छे अच्छे परिधान में सज धज कर गंगा घाटों पर जाती हैं और भगवान भास्कर को साक्षी मान पूजा अर्चन करती हैं और प्रसाद वितरण करती हैं। नौ वधुओं तथा महिलाओं को आंचल में प्रसाद वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। तो आइए सुनाते हैं इस मौके पर सुनीता अग्रवाल। महिलाएं प्रति जो है पूजा का गुणगान किया तो सुने क्या कहीं। तो इस पर्व का महत्व क्या है? ये पर्व है ना बेटे का पर्व है। इसमें है ना जो भी इच्छा से मांगा जाता है वो पूरा होता है। मन साफ करके इसको साफ सुथरा से पूजा किया जाता है। हाँ, मन साफ करके। हाँ, 4 दिन की व्रत रहती है ये। जवनिया स्टीफा घाट क्या कर रहे हैं? छठ पूजा छठ पूजा कर रहे हैं। कैसा लगा पूजा? बहुत अच्छा। सभी को हमारे तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। अच्छा, छठ का महत्व क्या है? महत्व है जो मतलब मन्नत मांगती हूँ पूरा होता है, उसके लिए कितने करते सालों हैं। से आप कर रही हैं? 4 सालों से 4 सालों से। तो आपने क्या मन्नत माना था पूरा हुआ? मन्नत था अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। क्या नाम है आपका? कितने दिनों से करते हैं छठ? कितने दिनों से महत्व क्या है? 3 साल से महत्व क्या है? महत्व क्या है बताइए? आप बताइए छठ का महत्व क्या है? छठ हम लोग करते हैं इसलिए बहुत अच्छा लगता है। पूजा कितने सालों से करते हैं? 6 साल 3 साल से। हाँ। तो भगवान से क्या मांगा? मांगे अच्छे रहे, परिवार लोग सब अच्छे रहे। क्या नाम है आपका? संगीता जायसवाल। ये बताइए छठ का पर्व का क्या है महत्व? चलिए बच्चे के लिए रखा जाता है जी 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 और इस छठ का 3 दिन का ये बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन इसको पूरा हो ही जाता है सबका। अच्छी खुशी महसूस- बहुत खुशी एकदम। हम लोग साथ फ्रेंड है हमारी, उनके साथ के लिए आए हुए हैं। थैंक यू। छठ के विषय में कुछ बता दीजिए। छठ का पर्व क्यों होता है, इसका क्या है महत्व? क्यों होता है ये तो नहीं पता। मन्नत का त्योहार है, जिसकी मन्नत पूरी होती है वो करते हैं छठ। कितने सालों से आप मतलब दर्शनार्थी हैं? हाँ जी। जी, तो कितने सालों से आ रहे हैं? बचपन से, क्योंकि ये बिहार की है। हाँ? वो बिहार बोलिए की। बोलिए, इनको बोलिए। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो बिहार मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी से। जी, जी। गाजीपुर में बिहार का तो बहुत बड़ा पर्व है ये। जी जी। तो यहाँ मेरा ससुराल है। अच्छा अच्छा। मैं ससुराल में जी। 30 साल हो गया। 20 साल हो गया। बहुत बड़ी तपस्या हुई। क्या भगवान ने क्या कर दिया? भगवान ने बेटे का जीवन संवार दिया। बहू आ गई, पोता आ गया। ठीक है, रख के आओ परिवार से। छठ मैया सब कुछ। लेकिन रास्ते को कृपया छोड़ दें। गंगा सेवा समिति आपकी सेवा में और आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। हेलो, एक आप ना जितने भी भीड़ में व्यक्ति खड़े हैं, इसलिए छोटे बच्चों को किनारे नहीं ले आएंगे। अगर ले जाना जरूरी है।
जी मैया के से मांगे के सारी मन्नतें पूरी हो गई। बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार। इसलिए कपड़े खुशी भरनी है। बहुत मन्नत की है, अपने मन्नत के बाद ही सब हुआ है। तो आपने देखा कि गंगा घाटों पर लोग जा रहे हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों ने तरह तरह की अपनी मान्यताओं को रखा और ये सबसे कठिन तपस्या होती है। लोग कहते हैं कि हे माता, हम गंगा घाट पर साष्टांग करते हुए आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये महिलाएं और अपना पूजा अर्चन कर रही हैं। एच पांडे, एडिटर, समाचार ब्यूरो। देशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर मैं बधाई देता हूँ, कामनाएं मैं देता हूँ। छठ का भी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी को मैं दीपावली के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब को भी मैं बधाई दे रहा हूँ। न्यू कलेक्शन ज्वेलरी सिद्धि विनायक ज्वेलर्स, धनतेरस धमाका। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका जाना पहचाना प्रतिष्ठान सिद्धि विनायक ज्वेलर्स, मिश्र बाजार, गाजीपुर। दया शंकर सर्राफ चीतनाथ गाजीपुर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। संतोष वर्मा, नेता स्वर्णकार समाज, गाजीपुर। दहिन बाजार की तरफ से दीपावली, धनतेरस, काला छठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। बजाज ऑटो लाई है पहली बार वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक, जो कि वर्ल्ड में पहली बार बजाज ऑटो ने बनाया है। 100 का माइलेज और काफ़ी खूबियों के साथ किफ़ायत दाम। ठीक है, तो आप लोग आइए, इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। हम अर्जुन सेठ, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा, और नगर वासियों को, जिला वासियों को, अपने समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डाला धनतेरस, दीपावली, डाला छठ के अवसर पर सब लोगों को बधाई देता हूं और सब लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। सुदामा ग्रुप ऑफ कॉलेज, कृष्ण सुदामा विधि महाविद्यालय, धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय प्रकाश अजय कुमार सर्राफ, मिश्र बाजार, गाजीपुर। सोना, चांदी व डायमंड ज्वेलरी का विशाल शोरूम, एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैलाशनाथ संजय कुमार सर्राफ, मिश्र बाजार, गाजीपुर की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। हरिराम जगदीश प्रसाद ज्वेलर्स, मिश्र बाजार, गाजीपुर। सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का विशाल शोरूम, एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। सभी को दीपावली की बधाई। एलिगेंट एप्लायंसेस का बम्पर धमाका।